हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बात बताओ, जब भी कोई आपको ये बोलता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी डिज़ायर के लिए वेट करो, पेशेंस रखो, तो आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई कितना और कब तक वेट करें हम, कब तक पेशेंस रखें हम? आता है ना? तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो देखो, इसे हम मेज़र तो नहीं कर सकते हैं, बट एक चीज़ है कि अगर आपको रीज़न पता चल गया ना, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा पेशेंस रखना, और आप ईज़िली पेशेंस रख पाओगे। वरना आपको कोई कितना भी बोलता रहे, कितना ही आप मोटिवेशनल वीडियो देख लो कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, धीरज रखो, वेट करो, एक सही टाइम का, राइट टाइम का वेट करो, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, तो आपके अंदर ना एक इरिटेशन आने लगेगी। आपको अंदर से एक गुस्सा आने लगेगा कि भाई कब तक और कितना और वेट करूं मैं, कितना मैं पेशेंस रखूं। और तो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, रीज़न थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि अपनी इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करें। देखो, सबसे पहले तो आप अपनी डिज़ायर, अपनी विश को एक बीज की तरह, एक सीड की तरह देखो। मान लो आज आपने अपनी कोई डिज़ायर यूनिवर्स के सामने रखी कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है, ये चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो आपने क्या किया? आपने अपनी डिज़ायर का सीड आज डाल दिया। तो आपके मैनिफेस्टेशन का जो पेड़ उगेगा, तो उस पेड़ को उगने में और बड़ा होने में टाइम तो लगेगा ना। जैसे आप किसी गमले में कोई बीज डालते हो या फिर कोई छोटा सा प्लांट लगाते हो, तो क्या आप 24 घंटे उसके सामने बैठ के बस ये देखते रहते हो कि वो कैसे बड़ा होगा, क्यों बड़ा नहीं हो रहा है वो, और कितना टाइम लगेगा उसे बड़ा होने में? आप ये हमेशा सोचते रहते हो कि कब इसमें फ्रूट्स आएंगे, कब फ्लावर्स आएंगे? नहीं करते हो ना ऐसा। आप क्या करते हो? आप उसको पानी देते हो, खाद देते हो, केयर करते हो उसकी कि ज़्यादा धूप से उसे बचाते हो, ज़्यादा बारिश या तूफान आ जाए उससे उसको बचाते हो, कोई पक्षी आके उसको नुकसान ना पहुंचा दे उससे बचाते हो। तो आप ऐसे टाइम टाइम पे उसकी केयर करते हो। सेम ऐसे ही सही टाइम पे आपकी विश आपके पास आ जाएगी। अब हम सही टाइम को समझते हैं कि सही टाइम क्या है। सही टाइम आपका नहीं, यूनिवर्स का सही टाइम। आपके हिसाब से सही टाइम नहीं, यूनिवर्स के हिसाब से सही टाइम। इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, आप रिलेट कर पाओगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल के बच्चे, तो वो ना कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो उसके लिए जिद पकड़ लेते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुझे तो बस यही चाहिए। अगर उन्होंने आपके हाथ में चाकू देख लिया या कोई कैंची देख ली, तो उसको बस वही चाहिए। उसकी जो डिज़ायर है कि मुझे तो यही चाहिए, उसे लग रहा है कि मैं इसके लिए राइट हूँ, मुझे बस ये मिल जाए। लेकिन ये आपको पता है कि अभी उस बच्चे के लिए ये राइट टाइम नहीं है कि उसको चाकू या कैंची दी जाए। सेम ऐसे ही जैसे जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 4-5 महीने के, तो हम उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं। जब भी वो बच्चे हमें कुछ खाते हुए देखते हैं, तो वो हमसे हाथ से छिनाने की कोशिश करते हैं ना, हाथ से छीनते हैं वो हमारे कि मुझे भी दो खाने के लिए। अब वो बच्चा क्या सोचता होगा कि ये मुझे दे नहीं रहे हैं खाने के लिए। उस बच्चे की डिज़ायर है वो खाना, कि अभी मुझे दे दो कुछ खाने के लिए। लेकिन आपको ये पता है कि उस बच्चे के लिए अभी राइट टाइम नहीं है कुछ भी खिलाने का। जब तक उसका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए, तब तक उसे दूध के अलावा हम उसे कुछ नहीं खिला सकते, कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़। सेम ऐसे ही हम रेडी नहीं होते हैं अपनी डिज़ायर, अपनी विश के लिए। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम रेडी हैं। जैसे आप
आप मान लो आपकी ये डिज़ायर है कि मुझे एक बहुत ही अमीर, स्मार्ट, लॉयल और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का पार्टनर मिले। मतलब इस टाइप का पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन उस पर्सन को हैंडल करने के लायक अभी आप नहीं हो। उस पर्सन की उस लेवल की लाइफ़स्टाइल, उस लेवल का माइंडसेट, उस लेवल की हैबिट्स, उस लेवल के सक्सेस को हैंडल करने लायक आप नहीं हो। उस पर्सन के लेवल की मैच्योरिटी, हैबिट्स और इमोशनल आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो क्वालिटीज़ नहीं है अभी आपके अंदर। लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे पार्टनर चाहिए, मैं एकदम रेडी हूँ, मैं सब देख लूँगी, हैंडल कर लूँगी उस पर्सन को, सब संभाल लूँगी। बट ये आपको लग रहा है, यूनिवर्स को ये पता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी अभी नहीं है। अभी आप इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी भी तरीके से उस पर्सन के लायक नहीं हो, तो वो आपको नहीं देंगे वो पर्सन। फिर चाहे आप कितना ही रो धो लो या कितना ही वेट कर लो, वो आपको तभी देंगे जब आपका राइट टाइम होगा। देखो, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, जब भी आप कोई डिज़ायर रखते हो यूनिवर्स के सामने, जब आप फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से उस डिज़ायर के लिए रेडी हो जाते हो, प्रिपेयर हो जाते हो, तब वो डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है, तब वो डिज़ायर अट्रैक्ट होके आपकी लाइफ में रियलिटी बनती है आपकी। आप इस तरह से समझो कि आपकी हर एक डिज़ायर की ना एक सीढ़ी है, एक स्टेयर है। जैसे हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर है, तो हमें जैसे फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए अलग से स्टेयर्स बनी होती हैं, फिर सेकंड फ्लोर पे जाना है तो उसके लिए फिर सेकंड फ्लोर के लिए बनी होती हैं स्टेयर्स। ऐसे ही हमारी डिज़ायर के लिए अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेयर्स हैं। आपको प्यार चाहिए तो आप, प्यार की सीढ़ी क्या है? प्यार। आपको पैसा चाहिए तो पैसे की सीढ़ी क्या है, स्टेज क्या है? अबंडेंस। आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस की स्टेयर्स क्या है, सीढ़ी क्या है? हैप्पीनेस। आपको अगर सेकंड फ्लोर पे जाना है तो आपको फर्स्ट फ्लोर चढ़ने के बाद सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स को भी चढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप सेकंड फ्लोर पे पहुंच पाओगे। अगर आप लिफ्ट से भी जा रहे हो तो जब आप सेकंड बटन प्रेस करोगे तभी तो आप सेकंड फ्लोर पे पहुंचोगे। आप जब सही सीढ़ी पे चढ़ोगे अपनी विश के लिए, तभी तो वो आपको मिलेगी। अगर आप एक गलत सीढ़ी पे हो तो वो आपको कैसे मिलेगी? आप मान लो फर्स्ट फ्लोर चढ़ गए, फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी तो चढ़ गए, लेकिन अब आप थक गए, अब आप सेकंड फ्लोर की सीढ़ी को आप चढ़ ही नहीं रहे हो और आप कह रहे हो सेकंड फ्लोर कब आएगा, सेकंड फ्लोर में मैं कैसे पहुंचूंगी? तो वो तो आपको सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी सेकंड फ्लोर की। अगर आप लिफ्ट से गए हो, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे उतर गए या थर्ड फ्लोर पे उतर गए और आपको कह रहे हो कि मुझे तो सेकंड फ्लोर पे जाना था, तो जब तक आप, या तो अगर आप स्टेयर्स से जा रहे हो तो स्टेयर्स से भी आपको थर्ड फ्लोर की सीढ़ी से जाना पड़ेगा। लिफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसा, आपको पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन आप कौन सी सीढ़ी पे हो? सैडनेस वाली पे। आप सैडनेस वाली स्टेयर्स पे खड़े हो, तो कैसे आएगा पैसा आपके पास? देखो, ये जो यूनिवर्स है ना, वो सिर्फ आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन का ही आंसर देता है। अगर आप दुखी होकर, रो रो कर, परेशान होकर यूनिवर्स को ये बोल रहे हो कि देखो यूनिवर्स, मैं कितना वेट कर रही हूँ, मैंने कितना पेशेंस रखा हुआ है, देखो मैं कब से वेट कर रही हूँ, देखो मैंने कितने रजिस्टर भर दिए अफर्मेशन से, टेक्निक से, मैं डेली विजुअलाइज करती हूँ, देखो मैं डेली 1 पेज स्क्रिप्टिंग करती हूँ। आप कितना भी गिड़गिड़ा लो,
ये आपकी मेहनत, ये आपका हार्ड वर्क यूनिवर्स को नहीं दिखेगा। यूनिवर्स को सिर्फ आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन दिखेगी। अगर आप दुखी हो, परेशान हो और आप कंप्लेन कर रहे हो, रो रहे हो वेटिंग पीरियड में, इस तरीके से आप वेट कर रहे हो, तो आप वही एनर्जी भेज रहे हो ना यूनिवर्स को, तो फिर रिटर्न में आपको वैसी ही चीज़ें मिलेंगी, वही मिलेगा आपको। ये रूल तो हमें अच्छे से पता है ना कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है, क्या करें हम। आपको अपना फोकस वेटिंग पीरियड से शिफ्ट करके प्रोग्रेस पे करना है। मतलब आपको इस चीज़ से ध्यान उठाना है कि मेरी विश वेटिंग पीरियड चल रहा है, मेरी विश का मैं वेट कर रही हूँ अपनी विश के लिए। अब मैंने अपनी विश बोल दी है, अब मैं वेट कर रही हूँ, अब यूनिवर्स मुझे देंगे मेरी विश। तो आप ना प्रोग्रेस की तरफ लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? आप ना और भी दूसरे कामों में फ्री होके बिजी कर लो खुद को। जब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हो, प्रोग्रेस आप कैसे करोगे कि जब आप ये बोलोगे कि मुझे ना अपनी डिज़ायर के लिए बेस्ट बनना है, मुझे अपने लिए, मुझे अपनी उस डिज़ायर के लिए हर तरीके से बेस्ट बनना है। ट्रस्ट मी, जब आपके अंदर से ये फीलिंग आती है ना, तो आपका जो वो वेटिंग पीरियड है ना, वो आपके लिए ब्लेसिंग बन जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है उस वेटिंग पीरियड का। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं हम इसको समझने का, कि जब आप अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी भी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर करते हो कोई सामान, मान लो आपने कोई ड्रेस ऑर्डर की है, तो आपने ड्रेस ऑर्डर कर दी, फ्री हो गए, आप अपने दूसरे कामों में लग जाते हो ना, ऑफिस जाना है या घर के जो भी काम है। 24 घंटे आपके माइंड में ये नहीं चलता रहता है ना कि मेरा ऑर्डर कब आएगा, मेरा ऑर्डर नहीं आने वाला है, ये सब नहीं चलता है ना आपके माइंड में। आप एकदम फ्री हो जाते हो कि हाँ ऑर्डर आ जाएगा मेरा। और सही टाइम पे, सही टाइम कौन सा? आपका नहीं, वो उस वेबसाइट का। क्योंकि मान लो उस वेबसाइट ने आज ही आपको वो ऑर्डर भेज दिया, लेकिन उसने आपको, पार्सल वाले ने आपको बोला कि मैम आज आपको ऑर्डर मिला है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन आप उसके लिए रेडी ही नहीं थे कि नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस, तो अभी मेरा बजट भी नहीं है। आपको पता है कि अभी आपका बजट भी नहीं है उतना और आप देना भी नहीं चाहते हो एक्स्ट्रा चार्जेस। तो इसलिए उनका जो राइट टाइम होगा, 14 दिन बाद, 15 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, जब भी डिलीवरी होगी, राइट टाइम पे आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। ये तो हुई राइट टाइम वाली बात। अब जब आप ड्रेस ऑर्डर करते हो, तो क्या आप ड्रेस के बारे में सोचते रहते हो? नहीं सोचते हो ना। आप उस ड्रेस की प्रोग्रेस के बारे में सोचते हो। कैसे सोचते हो प्रोग्रेस के बारे में? आपने ड्रेस ऑर्डर की, जब वो ड्रेस आएगी तो आप किस ओकेज़न पे उसको पहनोगे, आप कौन सा लुक क्रिएट करोगे उस ड्रेस के साथ, आप कैसी हेयर स्टाइल उसमें बनाओगे, कैसे ईयरिंग, कैसा बैग, कैसा फुटवेयर, मतलब ये सब चीज़ें आप कैसे कैरी करोगे, पूरा आप लुक कैसे क्रिएट करोगे उस ड्रेस के साथ। तो ये आप इमेजिन करते हो, ये होती है प्रोग्रेस। आप ये नहीं करते हो कि भाई ड्रेस तो अभी तक आई ही नहीं है, अगर ड्रेस डैमेज हो गई रास्ते में तो मैं कितना वेट कर रही हूँ, बट अभी तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक नहीं आया है पार्सल। नहीं करते हो ना। आपको अच्छे से पता होता है कि भाई मैंने ऑर्डर कर दिया, ठीक है डिले भी हो जाएगा बट आ ही जाएगा। ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप थोड़ा सा ट्रिकी है बट मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप मैं कर पाई हूँ एक्सप्लेन सिंपल वर्ड्स में। तो फिर भी अगर ना समझ में आया हो, कुछ डाउट हो आपको, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।
सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।